सिंह राशि वालों कैसा रहेगा 29 मार्च से 5 अप्रैल तक का आपका सप्ताह, आज ये जान लेंगे। मंगल राशि परिवर्तन करने वाले हैं, उसकी स्थितियां आपको कैसे परिवर्तित, आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाने वाली है, उसके बारे में भी थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले मंगल सप्तम भाव से अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले हैं इस सप्ताह। कहीं ना कहीं चोट लगने के भारी चीज से योग हैं, ध्यान रखिए। सीढ़ियां उतर रहे हैं, ध्यान रखिए। कोई भारी चीज हाथ में है, ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको इस सप्ताह देखने को मिल सकता है। गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, आराम से चलाइएगा। सडनली पैसे का कोई नुकसान हो सकता है, पैसे कहीं खो सकते हैं, जेब से कहीं गिर जाएं, ऐसा हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन हमेशा अच्छी रखनी है, लेकिन किसी को भी कोई ऐसी बात इस सप्ताह नहीं कहनी है जो उसे चोट पहुंचाए, उसके दिल पे लगे, चाहे वो आप मजाक में ही कहें या व्यंग्य कसें उस पे, तो थोड़ा ध्यान रखिए। अब चंद्रमा की स्थितियां क्या कहती हैं, तो चंद्रमा लगन में ही केतु के साथ बने हुए हैं, जो साफ तौर पे ये दिखाते हैं कि ये जो स्थिति है आपके लिए, ये कहीं ना कहीं आपको इस सप्ताह परेशान करेगी। आप हेडलेस कोई ना कोई डिसीजन ले लेंगे और भविष्य में फिर उस डिसीजन की वजह से आप परेशान होंगे, या आपको इस समय माइंड में बहुत बर्डन देखने को मिलेगी। आपको लगेगा बहुत ज्यादा मेरे ऊपर लोड है, या आपको लगेगा कि आप ऐसे काम कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं। लेकिन जो सरकारी नौकरी में है, सरकारी सेवाओं में जो लोग हैं, उनकी अथॉरिटी बढ़ी हुई रहेगी। उनका इस वजह से थोड़ा ईगो या उनका कहिए प्राइड भी बढ़ा हुआ आपको इस सप्ताह देखने को मिलेगा। चंद्रमा की मूवमेंट आगे जो इस सप्ताह में है, धन के भाव में जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं धन की स्थितियों को मजबूत करते हुए, या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन जो आपके परिवार में कोई सुखद समाचार आपको दे दे। लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से कोई, आप कहीं किसी प्रोग्राम में गए हैं, खाना खाने गए हैं, रेस्टोरेंट में गए हैं, पेट खराब जरूर होगा, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। जुकाम लगने के पूरे चांसेस इस सप्ताह के एंड में, कफ बनने के पूरे चांसेस, लेकिन उससे पहले पेट खराब होने के भी योग बनते हैं कि कहीं आप गए हैं कोई रेस्टोरेंट में, कोई पार्टी में, कोई भोजन आमंत्रण में, निमंत्रण में, वहां आपने भोजन किया और आपका पेट खराब हो गया, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो भी लोग मैरिड हैं, जो प्रेम को ढूंढ रहे हैं, तो मैरिड लोगों के लिए इस सप्ताह आपस में थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहेगा, बातचीत कम होगी, या बातचीत होगी तो थोड़ा सा अग्रेशन में होगी। एक व्यक्ति जो कह रहा है वो दूसरे को समझ कम में आएगा, तो थोड़ा कम बोलिए, मौन रहिए। और इस सप्ताह के आखिर तक आते आते कम्युनिकेशन के गैप बढ़ेंगे, सुलझेंगे नहीं। तो कम्युनिकेशन इस समय बहुत क्लियर रखिए। जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को एकदम क्लियर समझ आना चाहिए कि अगर आपने कहा 2+2 4, तो उसे 4 ही सुने, 5 ना सुने। तो इन चीजों का ध्यान रख के आगे बढ़िए। जो लोग प्रेम संबंधों को ढूंढ रहे हैं उनके लिए कोई विशेष ये समय अभी नहीं। हालांकि उन्हें कोई एक ऐसा साथी या दोस्त मिल सकता है या मित्र मिल सकता है जो विद्वान हो, ज्ञानवान हो, जिसके अंदर विजडम हो, विवेक हो। इस सप्ताह मंदिर जरूर जाइए। मंदिर जाने से आपके सारे काम बनते बनते जो रुक रहे हैं वो सारे काम बनने लगेंगे, अपने आप आगे बढ़ने लगेंगे। और आपके ऊपर जो नकारात्मक स्थितियां दिख रही हैं वो भी नहीं दिखेंगी। जो डॉक्टर हैं, जो मेडिकल फील्ड में हैं, जो अकल्ट फील्ड में हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कतें इस सप्ताह नहीं देखने को मिलेंगी। अन्य लोगों को परेशानी थोड़ा दिखती है। जॉब कैरियर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी आपको सडन बदलाव आते दिखेंगे, सडन चेंजेस आते दिखेंगे। अगर कोई व्यक्ति वीजा वगैरह की फॉरेन की तैयारी कर रहा है, वहां कोई रुकावट आते दिखे। अगर आप जो है डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां कोई रुकावट आती दिखे, तो कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई कैरियर में प्रॉब्लम, इशू दिखेगा। इस समय कोई बड़ा बदलाव मत करिएगा, आपके लिए नकारात्मक होगा लंबे समय के लिए। फाइनेंस की बात करें, फाइनेंसेस शुरुआत में वीक में 1-2 दिन थोड़े ठीक दिखेंगे, या गेन आपको देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में जो काम करते हैं, वीक के सोमवार मंगलवार गेन होते हुए दिखेंगे, लेकिन बाकी दिनों में ये गेन लॉस में बदलता हुआ भी दिखेगा। तो ध्यान से, सावधानी से काम करिए। जो भी लोग फाइनेंस के सेक्टर में और भी जहां जहां हैं, उनको भी, या आपको खुद कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो सोच के डॉक्यूमेंट्स को 2 बार चेक करके, पढ़ के, एक और व्यक्ति को पढ़वा के तब आगे बढ़िए, तब साइन करिए।
क्यों? क्योंकि बुध की स्थितियां भी ऐसी हैं जो दिखाती हैं कि ये समय ऐसी चीजों को 2 बार पढ़ने का है। बिजनेस पार्टनर्स जो हैं उनमें आपस में अलगाव की स्थितियां थोड़ी दिखती हैं, और किस वजह से? पैसे की वजह से या फाइनेंसिस की वजह से। स्टूडेंट्स जो हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये सप्ताह बहुत ज्यादा बड़े रिजल्ट देता नहीं दिखता, सामान्य रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उनको भी मेरा ये मानना है कि अपना फोकस बढ़ाना चाहिए, लेकिन साथ में थोड़ा रेस्ट जरूरी है। अपने दोस्तों यारों के साथ अगर बाहर निकलें तो सावधानी रखें, चोट चपेट ना लगे, किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना हो। रेमेडी आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सुबह उठ के 5-10 मिनट सूर्य नमस्कार करिए, प्रकृति के अंदर थोड़ा समय व्यतीत करिए। अगर संभव हो तो इस सप्ताह या इस महीने भी आपको ऐसी जगह जैसे शमशान है, कब्रिस्तान है, ऐसी जगह पे कुछ डोनेशन इत्यादि करनी चाहिए, या वहां पीपल का पेड़ लगाना चाहिए, या उस पीपल के पेड़ में जल चढ़ा के आना चाहिए। इस सप्ताह आपको बचना है किसी भी तरह के अग्रेशन से। मंदिर जाना है और मंदिर जाके भगवान को प्रणाम करना है, वहां 10 मिनट बैठ के जो भी स्तोत्र, जो भी मंत्र आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ना है, और भगवान को जो भी ऋतुफल हैं उनका भोग लगाइए। इस सप्ताह आपको किसी भी तरह का अग्रेशन अपने अंदर नहीं लाना है, किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। कोई 2 बात कहे तो कह के उसे साइड हो जाने दीजिए, आप कुछ मत करिए, शांत रहिए। धन्यवाद।